वो लोग जिन्होंने स्वर्ग के राज्य को नंबर 1 रखा, आज किसी कमी घटी में नहीं है। और वो जो पैसे के पीछे भाग, हाय पैसा, ओए पैसा, और पैसा, दो पैसा, आज कह रहे कहां गया पैसा, कहां गया पैसा, नहीं है पैसा। Where is the money gone? मैं आपको आज इतना आसान सीक्रेट है भाई, सीख जाओ। पास्टर जी प्रार्थना कर दो फाइनेंस, अरे प्रार्थना करके नहीं होगा। प्रेयर एंड फास्टिंग डज नॉट रिस्पॉन्ड टू फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी। उपवास और प्रार्थना आर्थिक तरक्की में काम नहीं करता, उसको जवाब नहीं देता। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, जो हो, राज्य के लिए जियो। बोलो प्रभु मेरे जीने का कारण है कि मेरे द्वारा तेरा राज्य बढ़े। जिन्होंने स्वर्ग के राज्य को नंबर 1 रखा, आज किसी कमी घटी में नहीं है। और वो जो पैसे के पीछे भाग, हाय पैसा, ओए पैसा, और पैसा, दो पैसा। And those people who were running after money, to hoard money, to run for money, आज कह रहे कहां गया पैसा, कहां गया पैसा, नहीं है पैसा। They're asking where is the money gone? The Bible says deceitful of riches. बाइबल उसको पैसे का, धन का धोखा कहती है। पैसे के पीछे भागोगे, सबसे मिजरेबल लाइफ जियोगे। If you run after money, you will live the most miserable life. अरे जो उसके राज्य को पहला रखते ना, अय्यूब की पुस्तक में प्रतिज्ञा है, you will lay up gold as dust. Those who keep his kingdom first, there's a promise in the book of Job कि तुम सोने को धूल की तरह तुम्हारे पांव के नीचे रखोगे। हालेलुया। वहां भी पांव के नीचे ही है। Even in heaven it's under your है feet. कि नहीं? पढ़ा है बाइबल में? Have you read it? वहां सोना कहाँ है? Where is gold in heaven? और यीशु ने कहा प्रार्थना करो कि जैसा स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी में भी हो। And Jesus said, pray as it is in heaven, so it be on earth. तो यहाँ भी पांव के नीचे होगा भाई। So even here gold will be under your feet. उसका मतलब क्या है? It won't matter. फर्क नहीं पड़ेगा। That's not what your heart is for. और बड़ा, और ज्यादा, और जीरो अकाउंट में। वो एक ग्लास लेके आओ मेरे पास। आपका दिल इसके पीछे नहीं भागेगा that I want more zeros in the account, more money. एक खाली ग्लास ले। यीशु ने कहा पहले, बोलो पहले, बाद में नहीं, पहले। Jesus said first. पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो। First you seek the kingdom and his righteousness. और ये सारी वस्तुएं जिनके पीछे वो जो अन्य जाति हैं, जो प्रभु में नहीं है, वो पागल हो रखी हैं। प्रभु कहता है तुम राज्य को नंबर 1 रखो, मेरा काम है ये सारी चीजें ऐड करना तुम्हारी लाइफ में। And all these things for which the world is going crazy, it is my responsibility to add all these things into your life. मैं आपको आज कोई YouTube टीचिंग से, कोई फेमस प्रीचर का सुना हुआ नहीं बता रहा, अपने जीवन से बता रहा हूं। I'm not telling you any famous preachers teaching from YouTube. I'm telling you my life. क्योंकि मैं प्रभु के पीछे उन दिनों को देखा है जब कुछ नहीं था। When I was running after the Lord and saw those days when I had nothing. आज लोग फालतू बातें बोलते हैं। Today people say useless things. खैर वो फर्क नहीं पड़ता। Doesn't matter. ये एसी हॉल के अंदर मिलते हैं, झोपड़ियों में जाओ कभी। Oh, they meet in AC halls. Go to huts. उनको बोलूंगा मैं, जाओ 2 महीने अफ्रीका में जहाँ पानी नहीं था, I'll tell them जहाँ बिजली नहीं थी। go to Africa for 2 months where there was no water, no electricity first. झोपड़ी से ही शुरू किया था। I started from huts. Come on. और आज भी जाएंगे, प्रभु भेजेगा जहाँ। मैं आपको आज इतना आसान सीक्रेट है भाई, सीख जाओ। पास्टर जी प्रार्थना कर दो फाइनेंस, अरे प्रार्थना करके नहीं होगा। The secret is so easy, you can learn it quickly. Prayer will not break through in your Prayer finances. and fasting does not respond to financial prosperity. उपवास और प्रार्थना आर्थिक तरक्की में काम नहीं करता, उसको जवाब नहीं देता। राज्य को पहला रखो। Keep the kingdom first. डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, जो हो, राज्य के लिए जियो। बोलो प्रभु मेरे जीने का कारण है कि मेरे द्वारा तेरा राज्य बढ़े। Whatever you do, keep the kingdom first. Say, Lord, my purpose of living is to keep your kingdom first. Your kingdom Think to grow. about the kingdom. उसके राज्य के बारे में सोचो। Dream about the kingdom. उसके राज्य के लिए सपने देखो।
देखो फिर वो आपके साथ क्या करता है। Then see what he will do to you. अरे वो तो ढूंढ रहा है ऐसे हाथों को जिनके ऊपर वो उंडेले और जो आगे उसके राज्य के लिए बढ़े। तैयार हो जाओ। Be ready स्पीड, for speed. गॉड स्पीड। परमेश्वर की गति के लिए। जो जहाज था वो रॉकेट बनने वाला है। The plane is about to become a rocket. आप सोचो कि प्रभु मैं अपनी एबिलिटी में, आप जानते हैं परमेश्वर की सबसे अच्छी बात क्या है? He will never ask you to do something that's beyond your ability. परमेश्वर कभी भी आपसे वो करने के लिए नहीं कहेगा जो आपकी काबिलियत के परे है। आप क्या कर सकते हो What can you do उसके राज्य के लिए? for his kingdom? हम यूरोप में गए थे, वहां पे लोग पता करते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन है, वो कहता है चर्च में आके मैं सारे फिटिंग करूंगा, मैं करूंगा। ये मेरा एक सीड है। We were in Europe and you know what people do there? An electrician came and said, I'll do all the electrical fitting. This is my seed for the house वो of कहते हैं God. जो कुछ हमें आता है उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम वो They करेंगे। said, whatever we can do for the growth of the kingdom, we'll do it. मैं आज आपको बता रहा हूँ, I'm telling you today. डोंट वेस्ट दिस लाइफ, इस जिंदगी को जाया मत करो। इन्वेस्ट दिस लाइफ। इस जिंदगी को निवेश कर दो, वरना खर्च हो जाएगी, otherwise टाइम it'll be बढ़ रहा है। spent. मगर अगर उसके राज्य के लिए जी रहे हो तो खर्च नहीं हो रही, इन्वेस्ट हो रही है। But if you are living for his kingdom, your life is not being spent, it's being invested. हर एक सांस, हर एक दिन जो आपने उसके राज्य के लिए जिया है वो इन्वेस्टमेंट है, और ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है जो आप कर सकते हो उसके राज्य। Every breath you have spent for his kingdom, every day you have spent for his kingdom, this is the best investment you can make. ड्रीम विद योर फादर। अपने पिता के साथ सपने देखो। बोलो प्रभु मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे बता, तेरे राज्य को कैसे बढ़ा सकता Tell him, Lord, how can I do it? How can I make your kingdom हूँ, grow? तेरे घर के लिए मैं कैसे ब्लेसिंग बन सकता How हूँ, can I be a blessing for your house? मेरे होने से कैसे हो कि जब, क्योंकि मैं इस कलीसिया में हूँ प्रभु, इस कलीसिया में किसी के बीच में द्वेष कलेश ना हो, कि मैं तेरा बेटा एक पीस मेकर, एक मेल मिलाप कराने वाला हूँ। How can I make this happen, Lord? Because I am in this church, let no strife arise out because of me, but let there be peace because I am here, I am your son. मैं कैसे तेरे राज्य को और उसके लिए ब्लेसिंग बन सकता हूँ। How can I be a greater blessing for your kingdom? सोचो, मैंने आपको बताया पास्टर पॉल योंगी चो का, जो व्यक्ति जिन्होंने स्लम से कलीसिया शुरू करी और बाहर से बिलियनियर्स नहीं आए, कलीसिया से परमेश्वर ने मल्टी मिलियनियर और बिलियनियर्स को खड़ा किया। I told you about Pastor Paul Yonggi-cho. The millionaires did not come from outside. The Lord raised them in the church. अगर आपके पास समझ है If you have understanding, तो वो ढूंढ रहा है he is searching. किस पे उंडेलू मैं, On whom should I pour? जो मेरे राज्य के लिए उंडेलेगा, Who will pour out for my kingdom? जो प्रभु ने वहां, याद से सुनना मेरी बात, क्योंकि प्रभु ने मुझे ये बोला है इसलिए बोल रहा हूं। Hear me carefully because the Lord has spoken to me this. इस कलीसिया से From परमेश्वर बहुत सारे मल्टी मिलियनियर्स को उठाने जा रहा है यीशु के नाम में। From this church, God is going to lift up many multi-billionaires in Jesus' name. कोई बोलेगा ये क्या बात बोल रहे हैं, Someone will say, what are they saying? कई लोग समझते नहीं इस बात को। Many people don't understand this. कहते अरे जो चेले हैं यीशु के, उनके पास कुछ नहीं था। Oh, the disciples of Jesus had nothing. जोसेफ ऑफ अरामेथियस, उसके पास इतना इन्फ्लुएंस था कि जब यीशु मसीह को मार दिया, क्रूसिफाई किया गया, और मैंने आपको बताया था क्रॉस पे जाना एक कर्ज थी, मौत होती थी। ही हैड द इन्फ्लुएंस कि वो सीधे पॉइंटस पायलट जो गवर्नर है उसके पास जाके बोलता है प्रभु यीशु मसीह की देह को मुझे दे, और उसने दे दी। Joseph Arimatheus, the disciple, had such influence that he could go to the Pontius Pilate, the governor, and say, "Give me the body of Jesus," and he had to give. और उसने जो कब्र अपने लिए रखी थी, इसीलिए बाइबल में यीशु के लिए भविष्यवाणी थी, he will be laid in a rich man's tomb. And the grave he had, उसके लिए the prophecy for that was वो एक अमीर आदमी की कब्र में रखा जाएगा। तब कब्र चाहिए थी तो प्रभु ने खड़ा किया जोसेफ अरन। When the grave was needed, the Lord raised up a rich man. आज मैदान चाहिए उसको, उसके लिए भी खड़ा करेगा। Today he needs many grounds and fields. He will raise up rich people for that.
आमेन। काम बहुत बड़ा है। The work is too huge. स्टार्ट ड्रीमिंग, सपने देखना शुरू करो। स्टार्ट ड्रीमिंग। ये मत सोचो प्रभु मेरा घर कब आएगा, प्रभु कहेगा तू मेरे घर के बारे में सोच, अपने आप तेरा घर में ऐड कर दूंगा तेरे पे। Don't think about when will my house come. The Lord says, start thinking about my house and I will add houses to you. हाउसेज ऐड कर देगा वो आपके पास। He will add houses एक to बार you. सोचना तो शुरू करो उसके घर के बारे में। Just start thinking about His kingdom once. कल हाय हाय हमारे किचन में ऐसी टाइल हो, ये मार्बल हो, बहुत बढ़िया है, प्रेज गॉड, डू दैट। मगर ऐसा ही उसके राज्य के लिए भी सोचो। Just as you think about decorating your house, similarly think about His kingdom also. ये सीक्रेट मैं आज आपको बता रहा हूँ। I'm telling you this secret. You will never lack in life. आप कभी जिंदगी में कमी घटी नहीं देखोगे। Jesus said this. यीशु ने ऐसा It's कहा। not a motivational preaching. ये कोई प्रोत्साहन का It's प्रचारक not नहीं a कह रहा, prosperity preaching. समृद्धि का प्रचारक नहीं कह रहा। It's the word of our Savior, Lord Jesus. ये हमारे उद्धारकर्ता यीशु के वचन है। Come on, put that scripture, Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His कि righteousness, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, and all these things shall be added unto you. और ये सारी चीजें तुम्हारी जिंदगी में अपने आप जुड़ जाएंगी। Which things? कौन सी चीजें? इससे पहले पढ़ना, Read क्या before. खाएंगे, What क्या will we पिएंगे, eat? What will कैसे we घर में रहेंगे, What कौन kind of सी house? गाड़ी चलाएंगे, What car? वो बेस्ट देगा। अगर आप उसके राज्य को पहला रखते हो ना, बेस्ट देगा आपको, बेस्ट। He will give you the best if you keep His house first. आप जानते हैं हम फिलीपींस में गए तो वहां पे एक हस्बैंड और वाइफ आए मुझे और पास्टर राम को पिक करने इन अ फैंसी कार, वेरी गुड कार। When we were in Philippines, a couple came to pick us up in a fancy electric car. बड़ी वाली जो लग्जूरियस वैन होती है, It's a big luxurious van, और वो दोनों ड्राइव कर रहे थे। and they both were driving. और जो पास्टर हैं चर्च के वो हमें उनकी कहानी बताने लगे। And the pastor of the church started to tell us their story. उन्होंने बोला ये यहाँ की एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के ओनर्स हैं, He told us they are owners of a very huge insurance company there. और जब ये कलीसिया में आए तो दोनों के पास बच्चे को दूध पिलाने के पैसे नहीं थे, And when they came to the church, they did not even have money to feed their child. और उनके पास बहुत सारे ड्राइवर हैं। They have many drivers today. मगर जब भी कोई परमेश्वर का दास आता है तो वो अपनी गाड़ी निकालते हैं, और उन्होंने कहा है जिंदगी भर हम परमेश्वर के दासों को लेकर जाएंगे अपनी गाड़ी। But every time a man of God comes, they drive their car and bring the man of God. और उनकी कहानी इतनी अद्भुत है जब मैं सुन रहा था, Their story is so और हर marvelous. बार स्टोरी के बाद स्टोरी जब मैं सुनता हूँ ऐसे लोगों की, एक चीज पाता हूँ, ये वे लोग थे जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य स्वयं के लिए नहीं मगर उसके राज्य के लिए बना दिया था। And every time I hear such stories of such people, I find out that these were the people who did not live for themselves, but for His kingdom. आप सोचो कितनी मिजरेबल है वो लाइफ जो व्यक्ति केवल अपने लिए जिए और आखिरी में मर जाए। Now think about a life that a person lives only for themselves and then dies at the end. It is miserable. और कितनी ब्लेस्ड है वो लाइफ जो आप किसी और की लाइफ को इम्पैक्ट कर सको। And how blessed is that life that can impact another life. और उस कपल को जब हम मिले तो वो बता रहे थे कैसे वो चर्च के बाहर खड़े थे, उनके पास लैंडलॉर्ड ने बाहर ताला लगा दिया, घर नहीं है, दूध के पैसे नहीं है बच्चे के, And when और we met उनकी that चर्च के बाहर वो खड़े थे। When we met that couple, they were telling how they did not have money to pay the rent, so the landlord kicked them out. They were standing outside the church, they had no money to feed their child. और वॉलंटियर्स ने उनको देखा और वॉलंटियर्स ने कहा आप धूप में खड़े हो, आप अंदर आ जाओ। वो चर्च नहीं आ रहे थे, वो कहीं और जा रहे थे, उन्होंने कहा अंदर आ जाओ। The volunteers saw them and invited them inside, saying, "You are standing in the sun." They did not come there for the church. और वो अंदर आए When they came inside, और उन्होंने उस परमेश्वर के का जो मैसेज है, जो वर्ड है, उसको सुना। they heard the word of the Lord. और उस दिन उन दोनों ने डिसाइड किया कि प्रभु अगर तू हमें उठाएगा And they decided, "Lord, if you lift us up,
हम तेरे राज्य के लिए नंबर 1 जीने वाले होंगे। We will keep your kingdom first and live our life for you. प्रभु ने उनको एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी दी है फिलीपींस। The Lord has given them a huge insurance company in Philippines. वो वेट कर रहा है ऐसे लोगों के लिए कि मैं उंडेल हूं जिनके द्वारा मैं अपने और बेटे और बेटियों के जीवनों को इम्पैक्ट कर सकूं। He is waiting for such people upon whom he will pour out so they can impact his sons and daughters. आपको समझना पड़ेगा। अब मैं बोलना कुछ और पर मैं बहलूं। See, think about this. Money is just a tool. पैसा केवल एक औजार है। It's a tool. केवल एक औजार है पैसा। इमेजिन करो आप अपने घर में टूल्स के टूल्स इकट्ठा करते जा रहे हो और कुछ नहीं करते तो यू आर स्टूपिड। Imagine you assemble many tools in your house and do nothing. आपके घर में आपने 200 हथौड़े रख लिए। You have 200 hammers in your house. Money is a tool. पैसा एक औजार है। You can use it to destroy a life. You can use it to bless a life. आप उससे किसी के जीवन को नाश कर सकते हो या किसी के जीवन को ब्लेस कर सकते हो। उसी 500 रुपए से आप किसी के लिए दवाई खरीद सकते हो। उसी 500 रुपए से आप किसी के लिए जहर खरीद सकते From the same 500 you can buy medicine for one or poison for another. हो। मगर एक बात याद रखना, But always remember, we all are stewards. हम सब भंडारी हैं उसकी देख रेख करने वाले। One day we all will stand before him एक and will दिन tell him. एक दिन हम सब उसके सामने खड़े होंगे और हिसाब देंगे। Amen. ये मेरा डिजायर है कि हम सब अपने पिता के साथ उसके ड्रीम में पार्टनर हो जाएं। It is my desire that we all become partners of the vision of our Father.